मेरे लिए बहुत सुखद क्षण है और मैं बीसीएल के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं और आदरणीय उमाशंकर जी के प्रयासों का यह प्रतिफल है। और मैं सोचता हूं कि जितने नाम हमारे बड़े भाई ब्रजेश पाठक जी ने लिया है उन सब नामों को लिया हुआ मान लिया जाए, इसलिए नामों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर बीसीएल परिवार के उपस्थित सभी भाई और बहनों में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सावन का महीना है और जो इसके कर्ता धर्ता हैं उनका नाम है उमा और शंकर। तो उमा भी हैं और शंकर भी हैं, इसलिए सौराष्ट्र सोमनाथम चाशी शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकार ओंकार ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम चाडाकिन्यम भीमशंकरम सेतुबंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वड़स्याम तु विशेषम त्रयंकम गौतमीतले हिमालय तु केदारम धूमेचम च शिवालय एतान ज्योतिर्लिंगान सायं प्रातापटे नरा सप्तजन कितंग पापम सवणे विनिश्चय। मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। और अभी अभी बहुत अच्छा ब्रजेश जी ने लखनऊ के बारे में बता रहे थे, तो मैं लखनऊ के बारे में आपको 4 लाइनें बताना चाहता हूं कि यारों की यारी, नवाबों की नवाबी, शेखों की शेखी, पायलों की झनकार, चूड़ियों की खनक और तलवारों की झनक में जब मिलती है नजाकत और नफासत तब बनती है लखनवी संस्कृति। ऐसे लखनऊ में आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन में आता है कि चाहे ऋग वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो या महात्मा गांधी का भारत हो या आज के हमारे सबके लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, एक अद्भुत भारत का दृश्य दिखाई पड़ता है। जब छोटी छोटे लोगों को मिला करके बड़े काम का अभियान चलता है तब मुझको लगता है कि इसमें कितने संकल्पों की आहुति दी गई होगी, जिसके माध्यम से हम लोग 4 से चले थे और 400 के पार चले गए हैं। 410 की संख्या भी हमारे आदरणीय उमाशंकर जी ने बताया। पिछली बार मैं इनके कार्यक्रम में था तो मुझको लग रहा था इतने अच्छे लोग आए थे। कोरोना के पीरियड में तारीख भी कितनी अच्छी इन्होंने चुनी, 9 तारीख, और 9 तारीख को ही 9 अगस्त 1925 को 1925 में काकोरी कांड हुआ था और आज काकोरी दिवस भी मनाया जा रहा है। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जी, लाहिड़ी जी, चंद्रशेखर आजाद, उनको सबके श्री चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबके माध्यम से उनको भी याद करता हूं कि भूमि की अर्चना में मगन हो गए, पूर्ण करके वचन निर्वचन हो गए, उन्हीं को समर्पित हम सबों का नमन, राशिहित यज्ञ में जो हवन हो गए, राशिहित यज्ञ में जो हवन हो गए। आज अगर हम यहां बैठ करके इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं तो इसके पीछे उन्हीं सब लोगों का योगदान है, जिसके कारण से आज हम इस काम को कर पा रहे हैं। तो 9 अगस्त 1925 और 9 अगस्त 2024 और अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो पता चलेगा कि 100 साल हमारे काकोरी कांड के हो गए और देखते देखते हम कहां से कहां चले गए। मेरे मन में आता है उमाशंकर जी, मेरे मन में एक भाव आता है। आर्थिक दृष्टि से हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि हम 4 पुरुषार्थों की चर्चा करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन जब हम चलते चलते देखते हैं तो सतयुग 17,28,000 वर्षों का बीत गया, त्रेता 12,96,000 वर्षों का बीत गया और हमारे सबके मन में आता है कि द्वापर भी 8,64,000 वर्षों का बीत गया। कलयुग के 5,126 वर्ष बीत चुके हैं और देखते देखते स्थितियां 6 मनवंतर बीत चुका और 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है और देखते देखते मेरा भारत तब भी था, मेरा भारत आज भी है और मेरा भारत आगे भी रहने वाला है। जब इस बात की चर्चा मैं करता हूं तब मेरे मन में आता है कि हमारी आर्थिक स्थिति ऋग वैदिक कालीन में कैसी थी, उत्तर वैदिक कालीन में कैसे थे हम, और जब सम्राट अशोक थे तब हम कैसे थे, और जब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे, 16 महाजनपद और 10 गणराज्य थे, तब भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी। और देखते देखते आजाद जब भारत हुआ
15 अगस्त 1947 को उस समय हम कहां खड़े थे, डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या स्थिति थी, और उसमें पॉपुलेशन वाइज 51 और 52 में पहली जब जनगणना हुई तो हम लोग 36 करोड़ पे स्टैंड कर रहे थे। 47 में जब आजादी मिली थी तो हम 33 करोड़ पर थे, और जब 52 में गणना हुई तो हम 36 करोड़ पर थे, और जब हम 36 करोड़ पर थे तब हमारी आर्थिक स्थिति और पर कैपिटा इनकम क्या थी, और आज हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है। तो उसमें बड़ा योगदान अगर देखेंगे तो भारत के जो लघु उद्योग थे, जो घर के उद्योग थे, जो छोटे छोटे काम थे, इन्हीं के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से दुनिया का नेतृत्व भारत करता था। और इसीलिए हम कहते थे भारत सोने का चिड़िया, भारत को सोने का चिड़िया कहते थे। और मित्रों, चाहे हमारे यहाँ का मलमल हो, चाहे हमारे यहाँ का इस्पात हो, चाहे हमारे यहाँ का मसाला हो, खैबर और बोलन के दर्रे से दुनिया में हम मार्केटिंग करते थे, विश्व हमारे लिए बाजार था, हम सब चीजें यहां से भेजते थे। और उसका बड़ा कारण था कि छोटे प्रयासों से बड़ा प्रयास कैसा प्राप्त होता। मैं आज आपको 2-3 आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा, और उमाशंकर जी से भी मैं कहूंगा, आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश 2012 में पर कैपिटा इनकम के दृष्टि से हम 35,000 पे खड़े थे। आज यही उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से 2023 और 24 में 78,000 करोड़ पर कैपिटा इनकम के दृष्टि से पहुंचा है। अब इनकी अगर आप डॉलर में आकलन करते हैं तो लगभग 1003 यूएस डॉलर के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। लेकिन अब अगर आप इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कि आर्थिक दृष्टि से $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश को बनाने की बात कही गई है, तो उमाशंकर जी का और इस टीम का इतना बड़ा योगदान इसमें होने वाला है कि जब $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश होगा, अब $5 ट्रिलियन भारत होगा, और दुनिया में जब इकोनॉमिक्स की दृष्टि से आर्थिक चर्चा होगी तो आज हम कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की बन गए हैं। लोग कह रहे हैं और बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी बता रहे हैं कि 2030 तक हम लोग तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे, और जब 2047 आएगा तो भारत नंबर 1 के स्थान पर पहुंचेगा। और उसमें जब चर्चा चलेगी तो इस समाज की जो आप सब लोग बिजनेस कनेक्ट के माध्यम से लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि भारत में तब तक छा जाएंगे, और सबसे बड़े समूह का नाम होगा तो उसको हम सब लोग कहेंगे BSL हमारा सबसे बड़ा समूह है, और उसमें हुए जुड़े हुए लोग सबसे अच्छे लोग हैं। तो मुझको ये दिख रहा है। और आर्थिक प्रगति के माध्यम से, और दुनिया में किसी भी देश में जब गुलामी हुई तो पहले आर्थिक गुलामी आती है, फिर राजनीतिक गुलामी आती है। और आर्थिक दृष्टि से भारत अगर समृद्धशाली हो रहा है और उसमें बड़ा योगदान उमाशंकर जी का बन रहा है, तो मैं कहूंगा कि कृषि विकास दर भी बढ़ रही है, औद्योगिक विकास दर भी बढ़ रहा है, शहरीकरण का माप भी बढ़ रहा है, वनीकरण भी हो रहा है, धन संपदा की दृष्टि से भी भारत समृद्धशाली हो रहा है। और उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से आज हमारे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जो है वो भारत में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। आने वाले समय में मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 होगा और मेरा भारत दुनिया में नंबर 1 होगा, और उसमें उमाशंकर जैसे लोगों का बड़ा योगदान होगा। लंबा भाषण नहीं करूंगा, अच्छा नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि वृत्ति में अत्यंत संरक्षित, वृत्ति में आति आति चा, अचीड़ो वृत्तता चीड़ो वृत्तस्तु हतो हता। अपने चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन ही से हीन होने पर मनुष्य हीन नहीं होता, किंतु चरित्र से हीन होने पर मनुष्य मरे हुए के समान होता है। इसलिए पैसा तो कमाएंगे, लेकिन चरित्र के साथ, कर्तव्यों के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ, समर्पण के साथ, उस भाव के साथ आगे बढ़ेंगे कि बहंति नद्यः स्वयमेव नाभ्या स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धारा धरो वर्षति नात्म हेतो परोपकाराय सताम विभूतया वृक्ष कबहुनि फल भके नदी न संचय नीर परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इसलिए आपको शुभकामना है, आपको बहुत बधाई है। और बड़ी बात है कि आपने अटल जी से इसको जोड़ा है। अटल जी कहते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाएंगे। काल के कपाल पे लिखते मिटाते हुए चलकर आगे बढ़ करके जाएंगे। और अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया है,
माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, जीऊंगा तो भारत माता के लिए, मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसे संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और इसलिए उमाशंकर जी, ये सब लोग कह रहे हैं कि बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, अब बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, अब बढ़ा सको तो रोजगार बढ़ाओ। परिवर्तन का नारा इसी के साथ आपको बहुत बधाई है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं जलते हुए प्रकाश से कहूंगा कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्य बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमो वसुते, दीपक ज्योतिर्प्रभम दीपक ज्योतिर्नादना दीपो हरत में पापम, दीपक ज्योतिर्नमो वसुते। और भगवान सूर्य से प्रार्थना करूंगा कि आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीदभं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमो वसुते। आदित्य प्रथमं नामात् द्वितीयांतो दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रासु खश्चम च त्रिलोचना सप्तम हृदय अष्टम च विभावसु नवम दिन के दशमम द्वादशकम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्यचार। हे सूर्य भगवान, मेरे भाई के ललाट को और चमका दीजिए और बीएसएल को और बढ़ा दीजिए और क्रांति हो जाए। लखनऊ का बीएसएल नहीं, बीसीएल लखनऊ नहीं, ये बीसीएल जो है हमारा उत्तर प्रदेश का बन जाए, ये पूरे भारत का बन जाए और दुनिया में छा जाए। अगली मुलाकात जब हो तो हम कहें अब बीसीएल नहीं, अब तो ये भारत का बन चुका है। और इसी शुभकामना के साथ, जैसा कि ब्रजेश भाई ने कहा, 400 से 4000 तक पहुंचेंगे, एक एक को जोड़ेंगे। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तो किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। ऐसे आप आगे चलते रहिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम। धन्यवाद सर।